मैंने इसके पहले की वीडियो में जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उनका परिचय दिया हुआ है। उन्होंने ही अपनी कृपा दृष्टि के अंदर मुझे मेरे जीवित कार्य का भी दर्शन कराया है कि मेरे जीवन में मेरा कार्य क्या होगा। यह बात तो तय है कि अग्निहोत्र करना है, पंचसाधन मार्ग का प्रचार करते रहना है। पंचसाधन मार्ग के जो 5 अंग है उसका जितना भी हम आचरण करते रहेंगे उतना धीरे धीरे बढ़ाते 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 आचरण करते रहना है। ये एक अलग विषय होता है, एक नित्य क्रम होता है। लेकिन जीवित कार्य क्या है ये एक अलग विषय होता है। मेरे प्रति मेरा अपना जीवन का कार्य कौन सा होगा इसका स्पष्ट दिग्दर्शन परम सद्गुरु श्री जी ने किया हुआ है। ये शिवपुरी में जिसको इष्टि कहते हैं, यानी खास तौर पे ये पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों दिनों पे की जाती है। जो छोटी इष्टि है, छोटी नहीं कह सकते उसको, सर्वसामान्य व्यक्ति जो इष्टि कर सकते हैं उसको व्याहृति होम ऐसा कहते हैं। लेकिन जिन्होंने त्रिताग्नि रखा हुआ है, ऐसे जो अग्निहोत्री है वो जो इष्टि करते हैं वो थोड़ी 2 घंटा 3 घंटा की होती है। वो एक त्रिताग्नि जिनका है वो शिवपुरी में इष्टि कर रहे थे और उस समय पे उस इष्टि में मुझे एक काम सौंपा गया था। वो काम ये था कि वो जो आहुतियां देते हैं, 3 पात्र होते हैं, 3 प्रकार के अग्नि होते हैं, उसमें आहुतियां होती है। और उस समय पे मैं अपना धोती पहन के बाजू में खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक तलवार है जो लकड़ी की सिंबॉलिक तलवार है, ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है। और जब वो एक ऐसा कहते हैं आहुति देते समय, वो जब ये कहते हैं आश्रावयतु, ऐसा कहते ही मैंने जम के चिल्ला के कहना है अस्तु श्रौषट, ये मैंने आगे चल के कहना है। अब इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये काम मुझे सौंपा गया था। इष्टि भी लंबे समय तक चलती है लेकिन उसकी पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति के पहले इष्टि रोकी गई, महाराज श्री जी का इंतजार हो रहा था। महाराज श्री जी पधारे, वहां पे उनका जो बेंच हुआ करता था बैठने का वो रखा गया और महाराज श्री जी बैठ गए। उसके बाद पूर्णाहुति के मंत्र चालू हो गए। जैसे ही उस पूर्णाहुति के मंत्र में भी मेरे आज इतना मुझे याद है 3 बार ये प्रसंग हुआ कि उन्होंने कहा आश्रावयतु और मैंने बड़े ऊंची आवाज में कहा अस्तु श्रौषट। वो एक यंग एज था, जवानी का दौर था, मसल ससल बहुत अच्छे थे, हाथ में ऐसा वो तलवार पकड़ी हुई है और मैं कहता हूँ आश्रावयतु अस्तु श्रौषट। उसके बाद पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति होने के बाद महाराज जी का दर्शन, जो अहिताग्नि है उन्होंने महाराज जी का दर्शन लिया। उन्होंने मुझे कहा तलवार कहाँ रखनी है, मैंने वहां रख दी और बाद में मैंने भी परम सद्गुरु श्री जी का दर्शन लिया और फिर हम वहां से निकल गए। बाद में कपड़ा वड़ा पहन के मैं महाराज श्री जी के कमरे में गया। पहला ही वाक्य महाराज श्री जी ने कहा आपके जीवन का कार्य क्या है ये आज आपको दिखा दिया है। फिर मैं जो अहिताग्नि है उनको पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो कहते हैं कि जब आहुति देते हैं तो यज्ञ में विघ्न निर्माण करने के लिए कोई ना कोई आते रहता है, उसको आप रोकते हो और कहते हो आश्रावयतु अस्तु श्रौषट, यानी खबरदार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, शस्त्र लेके खड़ा हूँ, ये मैं कहता हूँ। और उसके लिए जो विघ्न डालने के लिए लोग आए हैं वो ये सुनते हैं, आपको देखते हैं और दूर निकल जाते हैं। ये अपना जीवित कार्य है, ये मेरा जीवित कार्य है। इसका स्पष्ट दर्शन प्रत्यक्ष में भी कराया और खुद बोल के परिचय भी करवा दिया। यही जीवन कार्य है। इसी के विषय में आगे 3 बार उन्होंने उल्लेख किया था, वह आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन यज्ञ संरक्षण अर्थात धर्म संरक्षण इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो हर एक क्षेत्र में धर्म संरक्षण का कार्य होता है और वो करना यही मेरा जीवित कार्य होगा। इसका स्पष्ट दर्शन जिन्होंने दिया है वो वैश्वानर अवतार है, भगवान परशुराम है, उनके द्वारा सीधे बताया गया है। और इसीलिए उसी एक जीवित कार्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य बनाकर मैं अब तक का अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। नमस्कार।